न्याजी बरादरान है, उनकी तरफ से इनके अहले खाना को धमकियां दी जाती थी, फोन नंबर से कॉल आती थी कि हम अपनी कचहरी खुद लगाएंगे, हम अपना बदला खुद लेंगे। अदील ने इंस्पेक्टर को मारा और इंस्पेक्टर के बेटे ने अदील के बाप को मार दिया। अदील के वालिद को किसने मारा? सैफुल्लाह न्याजी के बेटे बाबर खान है। क्या कह के बुलाया गया था उन्हें? इन्होंने 3 दिन तो फोन कर रहे थे, रेता फेरा लाना है, भाई ने जा रहा है, भाई ने किसी और नंबर दिता। पूरा इलाका के अंदर है कि उस रंगा शरीफ आदमी है ही नहीं सी, धोखे से उसको उधर बुलाया गया है। धमकियां क्या देते थे? अभी हम आपसे पूछ लेंगे, आप कत्ल का बदला कत्ल ही करेंगे। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी को जिस शख्स ने गोलियां मारी थी, आज अदील के वालिद को भी गोलियां मारकर उसी तरह छलनी कर दिया गया है। बताया गया था जी, बहकावे से बुलाया गया कि हमें रेत की ट्राली चाहिए और मौके पर उनको वहां पर गोलियां मारी और गोलियां मारकर उनको भी छलनी कर दिया गया। अब वो दुनिया में मौजूद नहीं है, इस वक्त उनके छोटे भाई मेरे साथ मौजूद हैं। बाकी तमाम हक़ाइक़ उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान, आप जो अदील के वालिद हैं उनके भाई हैं? जी, छोटे भाई हैं। छोटे भाई हूँ। अदील के वालिद को किसने मारा? सैफुल्लाह न्याजी के बेटे बाबर खान है। बाबर खानी। बाबर खान आपको इस चीज का कैसे इल्म है? पुलिस ने बताया या आप खुद से बता रहे हैं? ये साडी और किसी नाल दुश्मनी नहीं हैगी, किसी के साथ दुश्मनी? किसी नाल भी कोई दुश्मनी नहीं हैगी। आज तक साडी कोई दरखास्त, साडी कोई किसी नाल कोई रंजन नहीं सी हैगी। हुआ क्या क्या कह के बुलाया गया था उन्हें? इन्होंने 3 दिन तो फोन कर रहे थे कि ना अपना रेता फेरा लाना है, भाई ने जा रहा है, भाई ने किसी और नंबर दिता कि यार फेरा तू लाया। उन्होंने राबता किया कि वो की ना नहीं आता, फोन चुकते नहीं सी, लेकिन बंद कर लेंदे सी। भाई नूं फिर सद्दा कि 3 दिन बाद फिर सद्दा कि यार तुहाडी मेहरबानी, सानू रेत जरूरी चाहिदी है, लेकिन रेत चाहिदी नहीं सी, सद के प्लान करके उधर मारे। अच्छा, 3 दिन से कोई फेक कॉल आ रही थी और बताया जाता कि हमें फलानी जगह पे रेत चाहिए। हाँ जी। किस जगह रेत मंगवाते थे? आके आलटी के इशारे तक हो रहा उधर चाहिए थी। हाँ तो जी। 3 दिन से वो मना कर रहे थे। हाँ जी। मना क्यों कर रहे थे? उन्हें शक था? शक थी कि नहीं ना जा रही थी, कभी रोंग नंबर सी कि नहीं सी जा रहे, नहीं जा रहे थे जी। आज ऐसा क्या हुआ कि आज चले गए? 3 दिन से उसी नंबर को इग्नोर कर रहे थे तो आज उनके कहने पे चले गए? हाँ जी, लेकिन कि इंज ही हुंदा कि बचपन तो ही काम ही है वे, लेकिन के देखो जिन्ने भी फोन करना है ना कि जाके फेरा ला रेत ला देंदे सी। आपको लगता है कि अदील ने सैफुल्लाह नियाजी को मारा था? हाँ जी। इस वजह से हाँ जी। बकौल आपके कि उनके बेटे ने, वो उसके बेटे ने इसको मारा, इसके वालिद को मार दिया। ये वकूआ किस वक्त का है? ये रात दा है। रात का है? हाँ जी। ये कितने बजे का टाइम था? ये तकरीबन को 12:30 तो बाद है। 11 बजे ना ट्रालियां ना गवर्नमेंट का आर्डर है कि इथों ट्रक डे ना 11 तो बाद ट्रालियां निकलदियां ने ते वो फिर जान ते केड़ा को टाइम लगा है, लेकिन आपको इत्तला कैसे मिली? उथे आन के पुलिस ने कॉल की। पुलिस ने आपको कॉल की? पुलिस हाँ ने जी। क्या बताया? ये आ वाकया हो गया। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ तो ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਸੀ, लेकिन के भाई खत्म हो चुके ਸੀ। खत्म हो गया था जी। गोलियां मारी गई थी? हाँ जी। कितनी गोलियां लगी हुई हैं? मैं ना 2 ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ कि बकाया लिहाजा पुलिस वाले ने वेखन नहीं दी, उन्होंने कही कार्रवाई करनी है तो ये हाथ ना लाओ। ये अभी बताया किस किस जगह गोलियां लगी हुई हैं? आओ मैं वेखिया, एक इधर लगी सी, एक इधर ढिड ते लगी सी। 2 लगी हैं, यानी 2 से ज्यादा गोलियां मारी गई हैं। हाँ जी, 2 से ज्यादा गोलियां मारियां ने। और ये ट्राली वगैरह सारा कुछ जो है पुलिस अपनी तहवील में ले ली। हाँ जी। अब क्या आप लोग क्या चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਲੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਛੜਾਇਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। यानी आप लोग जो अदील के वालिद को मारा गया है, हाँ जी। उसका कोई बदला नहीं लेना चाहते? नहीं, पुलिस से इंसाफ भी नहीं चाहते? अदारों से कोई इंसाफ नहीं ਇਹ चाहते? ਦਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। आप क्या चाहते हैं कि आपकी दोनों फैमिलीज की सुलह हो जाए? ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, कि ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ नहीं लड़ सकते। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि अदील को आप दोनों की कत्ल का बदला, जो कत्ल पता ना हो गया है, आप कह रहे हैं? हाँ जी। तो अगर वो कहते हैं कि हमने नहीं मारा, फिर नहीं, साडी और किसी दुश्मनी नहीं है। अभी फर्ज करें वो कह देता है कि नहीं, हमारा देखो नंबर ट्रेस होइएगा, सारा कुछ सामने आइएगा। किसी के साथ कोई आपके भाई ने बताया हो कि मुझे कोई धमकियां दे रहा है, मुझे कॉल्स वगैरह आ रही हैं? नहीं, और किसी साडे कोई गल ही कोई नहीं हैगी। ऐसा कोई नहीं है मामला? नहीं, जब नंबर भी दे दिता है, पुलिस दे कोल सारा कुछ डाटा कट नहीं सकते। ये चाहन ते घंटे च सारा कुछ सामने आइएगा। आपने नंबर वो दे दिया? किस दे नंबर से दिया। बार-बार 3 दिन से हाँ जी, फोन आ रहा थे? हाँ जी, वो साडा भाई दा मोबाइल है, वो भी पुलिस वाले दे कोल है, वो नंबर भी वो भी उन्हां दे कोल है, सारा कुछ तो उन्हां कोल मौजूद है। की ख्याल है, उन्हें फड़ना चाहते फड़ नहीं सकते। बकौल आपके कि सैफुल्लाह नियाजी का जो बेटा, क्या नाम बताया? मंजूर बाबर खान। बाबर खान ने। हाँ जी। और आप लोगों ने एप्लीकेशन दे दी या पुलिस को? हाँ जी।
FIR हो गई है कि हाँ नहीं? जी हो गई है। FIR हो गई है। हाँ जी, हो किसके गई। खिलाफ हुई है? बाबर खान है। बाबर के खिलाफ हुई हाँ है। जी। अब बाबर सामने आ जाता, पेश हो जाता, बाबर कहता है कि ये मैंने नहीं किया, ये कोई चोर चोरी करके मारा था। पुलिस तफ्तीश करे, आप कह रहे हैं। हाँ जी। और अगर इसमें मुलव्वस है तो आप चाह रहे हैं कि आप दोनों फैमिलियों की सुलह हो जाए और अदील को हाँ जी रिहा किया है। अदील को बाहर बुलाना हाँ चाह रहे जी। हैं। हाँ जी अही नहीं बकायदा लड़ सकते, यानी आप लोग चाह रहे हैं कि अदील किसी तरह बाहर आ जाए। बाहर आई है। अदील से मुलाकात हुई है आपकी इससे पहले? हाँ जी वो मुलाकात चले यही था, मुलाकात हो जाती। मुलाकात हो जाती है। अच्छा जी, वकूए के मुतल्लिक आज अदील के जो वालिद हैं उनको मार दिया गया है, जी किसी तरह अदील को इस चीज की इतला दे दी या कि नहीं दी अभी तक? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। अभी अदील को नहीं पता, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, उसको नहीं ਪਤਾ पता ਵੀ कि उसके ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਲਾਹ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿन ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਤਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। यानी अदील को हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि आप लोगों में से मर्दों में से किसी ने नहीं बताया, नहीं बताया। क्योंकि आप लोग सारे मर्द तो यहाँ पे जमे हैं। हाँ जी इधर ही जो आपने नहीं बताया तो अदील को इसका मतलब इतला नहीं है। हो सकता ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਾਹ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। अदील से मुलाकात के लिए कोई गया? कोई भी नहीं गया। नहीं गया, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੱਕ। अदील के कितने भाई हैं? दो भाई ने दे 2 भाई हैं। अदील एक तो जेल में और दूसरा किधर है? ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ। वो घर है, हाँ वो जी। छोटा है। अभी इस वक्त यहाँ पे कौन कौन आया हुआ है? ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ भाई है दिल का, वो मामू हैगा मेरा। मामू है। हाँ जी और मेरा मामा है, मामा के बेटे ने। आप बिल्कुल सैफुल्लाह नियाजी के अगर खानदान के लोग देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इन पे शक है। अब बकौल इनके उन पे शक है, अभी इन्हें कंफर्म नहीं है। अभी पुलिस तफ्तीश करेगी, बाद में पता लगेगा कि कौन इसके पीछे जो है कत्ल के पीछे कौन निकलता है। और अगर यही निकलते हैं तो फिर आप ये चाह रहे हैं कि किसी तरह अदील को जो है बाहर निकाल लिया जाए और अदील को आप लोगों के साथ दोबारा से जिंदगी गुजारे। कितना अर्सा हो गया अदील को जेल में? वो तकरीबन कुछ साल को हो गया है। साल हो गया है। हाँ जी। अदील जब जेल गया था आपने उसे समझाया था कि तुमने ये कितना गलत कदम हाँ जी उठाया? वो आप खुद मानता है कि मेरे को गलती हो गई है, मैंने पता नहीं लगा मेरे को काम किस तरह हो गया। उसकी गलती की वजह से पूरा खानदान परेशान है, लेकिन कि वो आप भी परेशान हो, कहता मैनू नहीं पता लगा कि मेरे को किंज काम हो गया। बिल्कुल जी, अब आपके सामने है कि ये पोस्टमार्टम के लिए इस वक्त जो अदील के वालिद की लाश है वो लेके गए हुए हैं और अभी तक ये रिपोर्ट सामने नहीं है। रिपोर्ट सामने आएगी, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही तमाम हक़ाइक़ बता सकते हैं, क्योंकि पुलिस तफ्तीश अपनी मुकम्मल कर रही है और तफ्तीश के बाद जो चीज़ें बताई जाएंगी और तफ्तीश के बाद ही पता लगेगा कि अदील के वालिद को कत्ल किसने किया है। फैमिली लवाहिकीन बता रहे हैं कि उनके हवाले जो है लाश नहीं की जा रही, पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा, रिश्तेदार सारे आ गए हैं, जनाजे का ऐलान भी हम लोगों ने करना था और कब्र खोद ली हुई है, लेकिन हमें लाश हमारे हवाले नहीं की जा रही। देखिए जो पंजाब पुलिस के SOPs है ना, अगर किसी का कत्ल किया जाता है तो IG पंजाब के अहकामात के मुताबिक 24 घंटे के अंदर उसका मुकदमा दर्ज होना जरूरी है। वो मुकदमा अभी उसकी कच्ची कापी तैयार है और टैग लग गया है और अभी जो फोन है कि जल्दी उसको अपलोड भी कर दिया जाएगा। मुकदमा 24 घंटे के अंदर हो गया, लेकिन अभी तक लाश जो है वो नहीं हवाले की जा रही। इस वजह से जो लवाहिकीन है ना, वो इस वजह से थोड़े से ना तैश में आ रहे हैं कि हमारी लाश के साथ पता नहीं क्या किया जा रहा है, क्यों अगली पार्टी बहुत ज्यादा तगड़ी है, वो नियाजी है और ये रेत का जो है वो काम करते हैं, ट्राली वगैरह पहुंचाते हैं। और वो इनके बच्चे से वो ये कह रहे हैं, उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमें तो लगता नहीं है कि हमें लाश देंगे भी कि नहीं देंगे। लाश इनको बिल्कुल ये कह रहे हैं, लेकिन लाश जो है वो लाश तो मिलेगी, लेकिन क्योंकि हमारी अस्पताल वो इतने डरे हुए हैं। बात हुई है। असल में आज जो है वो अस्पताल में आज कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था कि जो पोस्टमार्टम करता, और रात के औकात में पोस्टमार्टम हो नहीं सकता, इसीलिए जो है वो यही उम्मीद है कि कल तक जो है वो इनकी लाश इनके हवाले की जाएगी। उसका मुकम्मल एक प्रोसेस होगा, कानूनी प्रोसेस होगा, उसके बाद इनके हवाले लाश की जाएगी और फिर ही मामला जो है वो तफसील की तरफ। अच्छा, पुलिस ने कोई बयान जारी किया है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो सैफुल्लाह नियाजी का बेटा है उसने गोलियां मार के छलनी की है। पुलिस ने मुकदमा जो दर्ज किया और इनके मतन के मुताबिक दर्ज किया, उसके अंदर एक शख्स नामजद है और 2 नामालूम है। जो नामजद है बाबर नियाजी, ये बाबर नियाजी वही लड़का है जो कि सैफुल्लाह नियाजी का बेटा था। इंस्पेक्टर था सैफुल्लाह नियाजी, जिसने जो कि आज बंदा कत्ल हुआ है, जमील जिसका नाम है, इसके बेटे अदील ने सैफुल्लाह नियाजी को 9 माह पहले कत्ल किया था और झगड़ा सिर्फ 500 रुपए के पीछे हुआ था। अदील ने यह बयान दिया था कि सैफुल्लाह नियाजी ने मुझे गालियां निकाली, मैं तैश में आ गया और जो इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी का पिस्तौल था वो पकड़ के मैंने सैफुल्लाह नियाजी को कत्ल किया। कानूनी प्रोसेस शुरू हुआ और अदील को जेल पहुंचा दिया गया। अब उसके बाद जो लवाहिकीन है जमील के, वो ये कहते हैं कि अदील और जो नियाजी बरादरान है उनकी तरफ से इनके अहले खाना को धमकियां दी जाती थी, फोन नंबर से कॉल आती थी कि हम अपनी कचहरी खुद लगाएंगे, हम अपना बदला खुद लेंगे। और आज वही हुआ कि आज इस पहले तो जो जमील है जो कि अदील का बाप था,
इसको 2-3 दिन पहले एक फोन आना शुरू होते हैं कि हमें ना रेत का जो ट्राली है वो पहुंचा दी जाए। इस पे शक भी होता है जमील को, लेकिन फिर भी वो अपनी रेत की ट्राली पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसका रोजगार ये था, वो पहुंचाने के लिए जब जाता है, चूंग का थाना है वहां पे, एक एलडीए प्लाजा है चूंग के इलाके में, वहां पे जब उसकी ट्राली वहां पे पहुंचती है तो रात तकरीबन 1 बजे के करीब वहां पे अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिसके नतीजे में जो जमील होता है वो वहां पे जाँ बहक हो जाता है। अब उसका मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अदील जो कि उसका बेटा अभी भी जेल में है, उस जेल तक में ये मालूम नहीं हो सका उसे अभी कि तक उसका इल्म बाप नहीं भी है, अभी तक कत्ल रिश्तेदारों ने हो नहीं चुका बताया। है। बिल्कुल। अब जब हमारी जमील के लवाहिकीन से बात होती है तो उसमें जो मदई मुकदमा है ना, जो जमील का भाई शफीक है, वो मदई मुकदमा बना है इस वाकये का। और सबसे बात मैं आपको जो अहम तरीन बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो शफीक है और जो बाकी अहले खाना है, वो बहुत से ये भी कह रहे हैं कि हम इस वाकये को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मतलब ये जो दुश्मनी का जो सिलसिला शुरू हुआ, इस वाकये को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। न्याजी बरादरान जो है वो स्ट्रॉन्ग है और ये जो है वो मजदूरी, मेहनत मजदूरी करके अपने घर का राशन चलाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे कल को अगले के भी बंदे फिर आके हमें मारेंगे, हम इनको फिर मारेंगे। ये वाकया, इस तरह का सिलसिला हम ये चाहते ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि अब अगर अदील को पता चलता है कि उसके बाप को कत्ल किया गया है तो वो आके क्या करेगा, वो क्या फैसला लेगा? क्या वो दुश्मनी की तरफ जाएगा या फिर वो अपने केस को परस्यू करेगा? इस मामले के अंदर मैं आपको एक चीज जो कि मेरा इंकशाफ है कि जो मुमकिन तौर पे हो सकता है और बात को खत्म किया जा सकता है, वो ये है कि इस वक्त जो है ना वो मैच न्यूट्रल है। अदील ने इंस्पेक्टर को मारा और इंस्पेक्टर के बेटे ने अदील के बाप को मार दिया। अब मामला जो है वो मुमकिन तौर पे सुलह सफाई की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो जमील का कत्ल हुआ है ना, उसके लवाहिकीन नहीं आगे बढ़ाना चाह रहे। असल में दो जो रिश्तेदार गेंद हैं, इसमें गेंद जो है ना आपस में वो झगड़ा कर रहे जमील हैं। के लवाहिकीन के ट्रैक के ऊपर है। अच्छा, लेकिन उनके। ये इनके आपस के जो अदील के रिश्तेदार हैं, ये आपस में भी झगड़ा कर रहे हैं, जो जमील के हैं, कि कुछ कह रहे हैं जी सुलह होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि हम लोग आगे भी नहीं बढ़ाना चाहते, और कुछ कह रहे हैं इसका जी खत्मी फैसला जो इसका है ना जो वो अदील इंसाफ है। करेगा कि उसने कैसे लेके जाना है। लेकिन अदील को भी बाहर तब आ सकता है अगर वो इस केस में अदील के लवाहिकीन सुलह सफाई कर लेते हैं और सुलह सफाई इन दोनों फ्री कैन के दरमियान हो जाती है तो अदील बाहर आ इस सकता है। केस में अदील बाहर आ सकता है। और अगर अदील बाहर आया और वो फिर हो सकता है कि वो बाद में क्या अपने तौर पे फैसला ले या ना ले, बिल्कुल लेकिन ऐसे अगर ही सुलह सफाई हुई तो वो इस बेस पे हो सकती है कि अदील जो है वो बाहर आ जाए और ये कत्ल के बदले कत्ल हो गया, इस मामला को इस तरीके खत्म किया जाए, खत्म हो सकता है। क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है जी। अदील के घर भी मेरी रिश्तेदारों से उनकी बात हुई है, वो बता रहे हैं कि अब घर कमाने वाला कोई नहीं है, एक 16 साल का बच्चा है अब जो घर का अब कफील बन गया है, क्योंकि अदील के जेल जाने के बाद सिर्फ जमील था जो घर का सर्कल चला रहा था, और घर का सर्कल चलाना बेहद मुश्किल हुआ था। घर में कभी कभार ऐसा भी होता था खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, तो इसी मजबूरी के तहत जो है वो रेत की ट्राली जो है अब लेके गए थे। पहले 3 बार इनकार कर चुके थे, लेकिन आज क्योंकि पैसों की जरूरत थी तो इसलिए वो एक फेरा लेके चले गए। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका जिंदगी का ये आखिरी ये फेरा होगा और उसके बाद वो घर दोबारा वापस नहीं आएंगे और घर जो है उनकी लाश जाएगी। अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे और दुआ गो है कि अगर ये दुश्मनी की तरफ बात जा रही है तो ये दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। पुलिस देखते हैं कि इसमें क्या चीज सामने लाती है और पुलिस इस केस को कैसे सुलझाती है, हत्ता कि इसमें सैफुल्लाह नियाजी के बेटे का कोई हाथ है या नहीं है। 24 घंटे हो गए लाश आपके हवाले नहीं की, नहीं बिल्कुल नहीं की। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब नहीं मौजूदा है जो पहली ड्यूटी वाले, अब आएंगे 9 बजे और 12 बजे आपको लाश दी जाएगी 24 घंटे के बाद। अभी 24 घंटे हो गया, अभी हाँ। कल 12 बजे कह रहे हैं कि आज 12 बजे आज 12 बजे का है। पोस्टमार्टम हो गया है? नहीं अभी नहीं, वो भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल नहीं। कोई आप लोगों से पुलिस ने कोई राब्ता वगैरह किया हो? नहीं पुलिस तो साथ आई है ना हमारे। पुलिस आप हाँ, साथ आई है? बिल्कुल साथ ही, वो मुलाजिम भी इधर ही है। नहीं, पुलिस के बड़े अफसरान ने राब्ता किया हो? नहीं, एसपी साहब किसी ने, ने- किसी डीआईजी ने- साहब ने, किसी आईजी ने साहब की तरफ से किसी ने- कोई बड़े अफसर ने राब्ता नहीं नहीं, किया? बिल्कुल नहीं। आपको इतला कैसे मिली थी? ये घर वाले जो है ना उनके साथ राब्ते में रहते थे, फोन किया उन्होंने कि जमील के बाबा आप घर लेट हो गए हो, तो आगे से किसी अजनबी की आवाज़ आई कि भाई जमील के पापा का तो कत्ल किया गया बेरहमी से। तो मैं राह जादा आदमी बोल रहा हूँ कि आप आएँ इधर एलडीए इशारे पर, उसके पास ही है तकरीबन फुटपाथ पे उसकी लाश पड़ी थी। ये उनके भाई, उनके साला साहब, मैं तो बाद में आया हूँ क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा दूर है, मुझे तकरीबन 2:30 बजे पता चला। अदील के हाँ। वालिद जो हैं वो तो हाँ, किसी वो- के साथ कोई झगड़ा कोई वगैरह किसी झगड़ा के साथ मामला थे? किसी किस्म का कोई थाना के एफआईआर नहीं, कोई चीज नहीं, कोई किसी किस्म का मसला ही नहीं।
और पूरा इलाका कहता है कि उस रंगा शरीफ आदमी है ही नहीं सी। अब बल्कि मैं खुद कहना कि साडे खानदान दे विच ओदे रंगा चंगा बंदा और शरीफ आदमी मजदूर तबका ओदे नाल दा है ही कोई। अभी वो आप, अपने काम दे नाल काम रखदा सी। आपके रिश्तेदारी कुछ बता रहे हैं कि उन्हें कोई 2-3 दिन से हाँ जी, कॉल्स वगैरह स्पेशल की जा हाँ रही जी, थी बिल्कुल और एक खास जगह पे धोखे बुलाया से- जा रहा हाँ, था। धोखे से उसको उधर बुलाया गया है। पहले 3 दिन वो मतलब है कि कह रहा है कि मुझे रेत की ट्राली चाहिए, तो एक दिन तो वो ट्राली उतार के आ गया वापस। उनको कह रहा है कि भाई तुम और किसी को बोल दो, मैंने तो ट्राली उतार दी है। तो वो कहता नहीं आपने मतलब है कि जड़ा ना ट्राली उतारनी है इधर, आपसे मैं नंबर लेके हूँ। वो कह रहा है मैंने आप किसी को नंबर ही नहीं दिया, आपने किससे नंबर लिया है? वो कहते हैं कि हम ट्रक अड्डे में आए हैं, आपसे ही नंबर लिया। वो कहते हैं शायद ग्राहक हजारों ग्राहक आते हैं, काम जो है रेती का। तो वो कल रात जो है ना, जो गुज़श्ता रात गुजर गई है, इसको वो गए हैं 11 बजे, दोस्तों के साथ मशवरा भी किया है कि यार अजनबी नंबर है तो मेरा दिल तो नहीं कर रहा है। तो दोस्त आगे से कह रहा है कि चलो छोड़ दो यार जमील। वो कहता है यार गुजारा भी करना घर का, दाम दे रहा है अच्छे, यानी घर कि वैसे नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, हालत बिल्कुल ख़राब है। आपको पता है कि एक कत्ल हो जाए और उनके घर वालों की क्या हालत होती है, वो ये आप अच्छी तरह लोग जानते हो। तो पहले 2 लोग परेशान- कमाने वाले थे, एक अदील कमाता था, एक हाँ, उसका वालिद कमाता था। वालिद कमाता अब था, सिर्फ वालिद अकेला ही कमाता था। वालिद अकेला, और केस भी हैंडल करता था। उनको धमकी भी मिलती थी लेकिन वो अपने दिल में रखता था। अच्छा, कि अदील के वालिद को धमकियां हाँ, मिलती थी? बिल्कुल, कौन बिल्कुल। देता था? यही जो उनके मतलब एक सैफुल्लाह? हाँ, सैफुल्लाह नियाज़ी के जो रिश्तेदार हैं, बेटा है या जवाई है, ये हमें नहीं पता, हमारी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। इनकी हुई है, इनका जो एक साला है, एक भाई है, वो ही जाते थे अदालत में। धमकियां क्या देते थे? अभी हम आपसे पूछ लेंगे, आप कत्ल का बदला कत्ल ही करेंगे, आपको देख लेंगे। अदालत में नहीं कुछ कहते थे, बाहर बाहर निकल के हाँ, कहते थे। बाहर निकल के। और भी मतलब कालें भी आती थी, लेकिन वो दिल में रखता था बेचारा यही चीज़ कि मैं अकेला करने वाला हूँ, बेटा तो मेरा अंदर ही है, सजा काट रहा है अपने जुर्म की। तो इन्होंने बहुत बेरहमी के उनको धोखे से बुलाया। पहले अदील जो है हाँ एक जी। गुनाह करता है, गलती करता है, जेल में हाँ, चले जाता है। जेल अब उसका जाता वालिद जो है दुनिया से चले गया। हाँ जी, अब बिल्कुल। घर की कफालत किसके जिम्मे? हाँ जी, कौन है घर में? अब एक छोटा भाई है उनका, कितने साल का है? वो है तकरीबन 16-17 साल का। वो इतना कमाता नहीं, आपको पता है, कमाने वाला यही था। 16-17 काम साल कर- का है। हाँ और जी। बहनें? बहनें छोटी हैं, 2 2 छोटी बहनें हैं, एक- वालिद हैं। हाँ, मकान अपना है इनका? हाँ, मकान मकान अपना है। तो अब मजदूरी से बनाया उनके, यानी कि अपने बाप से उसको हिस्सा मिला, उसने मजदूरी करके नहीं बनाया। अदील की वालिदा तो हाँ। इस वक्त उसका हाल ही हाँ बहुत जी, बुरा होगा। बहुत बुरा। बेटा घर का- भी जेल में चले गया, हाँ जी, बिल्कुल, खामद दुनिया से ही चले गया। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है उस घर की क्या कैफियत होती है। हमें तो इंसाफ चाहिए। हम पंजाब पुलिस से भी कहते हैं, खसूसन हमारी जो प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा से। नवाज साहिबा से अपील करते हैं कि हमें लाश भी मिली जाए और हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, अभी तक आपको लाश मिलती नजर नहीं आ रही? उम्मीद, आ रही। एक तो वो कह रहे हैं कि हमें हाँ। लाश मिलनी चाहिए, दूसरा जो हाँ। है हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। आप इंसाफ की बात करें, लेकिन आपके कुछ जो रिश्तेदार हैं वो कह रहे हैं जी हम लोग माफ करते हैं, अदील को बाहर निकाल दिया जाए। बात ये है कि आपको पता है ये जो सदमा होता है ना, इंसान को सूझबूझ नहीं होती। जब ये होश में आएंगे, इसको दफनाएंगे, तो जहन से डिप्रेशन हल्का हो गया। तो अभी फिर- डरे हुए हैं, अभी हाँ, सारे डरे हुए हैं। बिल्कुल डरे हुए हैं। अब मैं तो नहीं डरता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं तो अल्लाह से ही उम्मीद रखता हूँ। और हमारी जो पंजाब पुलिस अब CCD जो निकली है, वो माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। हम तो चट्टा साहब से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए बस। बिल्कुल जी, और फैमिली कुछ आपके नहीं। सामने है। हाँ जी, भाई कीन जो है वो कह रहे हैं कि एक तो हमें लाश दी जाए, हाँ जी, दूसरा बिल्कुल, हमें मरियम नवाज से और सोहेल जफर चट्टा से उम्मीद है कि बिल्कुल हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल लेकिन जी। इनके कुछ रिश्तेदार जो कह रहे हैं कि अदील को बाहर निकलना चाहिए, आपस में सुलह होनी चाहिए, नहीं, गरीब नहीं, है, नहीं, नहीं, वो इस वजह से कह रहे हैं कि वो भी डरे हुए हैं, डरे वो भी हुए हैं, खौफजदा हैं। खौफजदा। लेकिन अब जो है ये गुत्थी सुलझाने की देर है कि आखिरकार ये मामला क्या थे कि आके कोई और तो नहीं आके फायदा उठा के चले गया। नहीं या कोई और पुलिस फायदा तफ्तीश नहीं, करे। किसी के साथ उनकी दुश्मनी नहीं है, कोई बात ही नहीं है, किसी से गाल गलौज भी नहीं है। जिस नंबर से फोन आता था, फोन नंबर तो दे दिया पुलिस को। हाँ बिल्कुल दे दी। अब पुलिस तफ्तीश करेगी, उसके बाद बिल्कुल पता जी, लगेगा इदारा कि अपना इसमें काम सैफुल्लाह करेगा। नियाज़ी हमें के यकीन बेटा है, मुलव्विस है कि नहीं है। हमें यकीन है हमारी पंजाब पुलिस, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहबा बिल्कुल अपना काम सही कर रही है। और मुस्लिम लीग नून जो काम अब कर रही है ना, वो किसी हुकूमत ने नहीं किया। बिल्कुल, ये लवाई बिल्कुल। इनको जो है अल्लाह ताला हमें सब्र अता यकीन फरमाए। है, हमें यकीन है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर हमारी आवाज भी सुन रही है और हमें इंसाफ भी मिलेगा इंशाल्लाह।